हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टे होम, स्टे सेफ. अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखें. ठीक है. फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ 6 पावर 2005. इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसको लॉन्ग वे में बताया जाता है. जो 6 पावर 2005 को फैक्टराइजेशन कर लो प्राइम फैक्टर में. जैसे आप इसको प्राइम फैक्टर में फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 6 को, उस पे पावर 2005, इस पे पावर 2005. फिर आगे का प्रोसेस करेंगे. टेक टाइम, बहुत टाइम लेगा. आप जिस मेथड से सॉल्व किए उस मेथड से सॉल्व करके देखो कितना टाइम ले रहा है. और मैं जो इसमें बताऊंगा किस टाइप से आपको सॉल्व करना है वो मेथड देंगे. क्योंकि वो मेथड सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पे बन सकते हैं उसमें काम करेगा. तो पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, उस कंसेप्ट को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे. ठीक है. चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप उसको बना सकते हो, ध्यान रखिएगा. चलिए देखते हैं. पहला कंसेप्ट हम सीखते हैं. 2 पे पावर 10 का वैल्यू कितना होता है? 24. 1024. इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 24. अगर हम 24 पे पावर कोई ऑड नंबर रखें या 24 पे पावर कोई इवन नंबर रखें, या पहले इसको देख लेते हैं. 24 पे पावर अगर ऑड, कोई भी ऑड हो, ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाता है? 24. सिंपल. अगर 24 पे पावर कोई इवन नंबर हो तो लास्ट का डिजिट क्या हो जाता है? 76. लास्ट का 2 डिजिट 76. अगर 24 का, तो अगर 76 पे पावर एनी नंबर मीन्स एनी नंबर विच इज नेचुरल, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 76. तो आपको बस ये फॉर्म याद रखना है. पहला कंसेप्ट आपको ये याद रखना है. क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सब फॉर्म याद है तो. ठीक है. सेकेंड आपको याद रखना है, अगर 76 को हम किसी 2 पे पावर n फॉर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 2 पे पावर n फॉर्म होता है वही मेरा लास्ट का 2 डिजिट होता है. समझ में आया? नहीं ना? चलिए बताते हैं. 76 को अगर 2 पे पावर n फॉर्म में रखें, जहां n कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर 1 से, तो आपका आंसर वही हो जाएगा. 2 पे पावर n ही लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा. यानी कि 76 को अगर हम 2 पावर n वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट 2 पावर n ही हो जाता है. कैसे? जैसे मान लीजिए 76 इंटू 2, हम n का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 का पावर 2 कितना होगा? 4. 4 को 2 डिजिट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 04. एक 2 डिजिट में इसको लिखना है, एक लास्ट का 2 डिजिट हमको पूछ रहा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा? 04. लास्ट का 2 डिजिट 0 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आंसर आएगा. अगर हम 76 2 पे पावर आप कुछ और रख लो, 2 पावर 5, अगर हम n का वैल्यू को 5 रखते हैं तो 2 पावर 5 कितना होता है? 32. तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा? 32. ग्रेट. 76 इंटू 2 पावर 8, 2 पावर 7, 64 रख लेते हैं. 2 पावर 7 8. ठीक है. हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ये 2 पावर फॉर्म में है, 2 पावर 6 हो जाएगा 64. तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा? 64. यानी अगर ये 2 पे पावर के फॉर्म में है, परफेक्ट फॉर्म में 2 पावर 4 के, उसको हम 76 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट का 2 डिजिट यही हो जाता है. लास्ट का 2 डिजिट यही हो जाता है. ठीक है. ये दूसरा कंसेप्ट है, आप इसको याद रखो. सब जरूरी है, सब आपको काम देगा. यही सब कंसेप्ट हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, ये तो पढ़ा देते हैं टीचर. इसी फॉर्म इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर इस फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है. हमको वो नहीं करना है. थर्ड. ठीक है. थर्ड आपको ये 50 प्लस माइनस एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो,
या 100 प्लस माइनस एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो x का वैल्यू कुछ भी रखिए उसका जो लास्ट का 2 डिजिट आएगा सेम एज इस वैल्यू में वो रखिएगा, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए उसमें भी वही लास्ट का 2 डिजिट सेम होगा। नहीं समझा? देखते हैं, देखिए अगर x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, हम 5 रख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 आएगा, तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ क्या आया 25। तो जो एक्स स्क्वायर का फॉर्म में जो लास्ट का 25 आया है तो सेम 25 इसमें भी आएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ क्या रखे थे 5, तो 5 अगर यहाँ रखते हैं तो 55, अगर प्लस करते हैं तो 50 प्लस 5 55, 50 में 5 को माइनस करते हैं तो 45, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट आपको 25 ही आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। आप 55 का स्क्वायर कर लो ये डायरेक्ट, या डायरेक्ट ये ट्रिक लगाओ, लास्ट का डिजिट है 5 तो लास्ट में 2 डिजिट 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 है, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जो लास्ट का 2 डिजिट आएगा, कोई भी डिजिट रखो, एक्स का वैल्यू जो भी आएगा लास्ट का 2 डिजिट, वही वैल्यू को अगर हम इसमें रखते हैं, अब 50 में उसको प्लस करते हैं, 50 में माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं, तो सेम नंबर आता है, सेम लास्ट का 2 डिजिट आता है। सेम एच इसमें भी वही कंडीशन है। इसमें x का वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 रखने पर 10 का स्क्वायर 100, लास्ट का 2 डिजिट 10, तो 110 हो जाएगा। ये 110 का स्क्वायर अगर 10 ऐड करते हैं, 10 माइनस करते हैं 100 में तो 90 का स्क्वायर, ठीक है। 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, ये कितना हो जाएगा 12100, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 00, यहाँ भी क्या है 00। यानी इस फॉर्म में जो लास्ट का 2 डिजिट आएगा उस x का वैल्यू को अगर इसमें डाल के हम प्लस या माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो सेम लास्ट का 2 डिजिट इसमें भी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको पता हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कहाँ क्या रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। 6 पे पावर 2005, लास्ट का 2 डिजिट फाइंड आउट करना है इसमें। तो बस एक फॉर्म में मेरा याद रखिए, a यहां लिख देते हैं, a 6 पे पावर 5 के इक्वल टू 76। अगर इस फॉर्म में डिजिट हमको दे दिया जाए, ठीक है, a इंटू 6 पे पावर a 6 5 के, इंटू नहीं है a साथ में ही डिजिट है 2 डिजिट इन पावर 5 के, आपको तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 76। आपको बस देखना है यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 6 होना चाहिए, इसके पहले कोई भी डिजिट रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे, हमको नहीं मतलब, लेकिन एक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, चाहे वो 1 से लेकर 9 तक, 0 भी हो सकता है, मतलब आप 0 भी यहाँ डाल सकते हो। तो 0 से लेके 9 तक में कोई भी डिजिट यहाँ पे हो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको यूनिट प्लेस पे 6 चाहिए, हमको यूनिट प्लेस ही देखना है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे 6 उस पर पावर 5 के है, अगर इस फॉर्म में है तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 76। आपको इससे नहीं मतलब है, बस इससे मेन मतलब है। तो क्या अगर इस क्वेश्चन में देखें कितना सेकंड लगेगा बनाने में, 6 है, 6 पे पावर 5 के का फॉर्म है ये 5 के मतलब 5 का फैक्टर होना चाहिए के, तो क्या ये 5 का फैक्टर है, हाँ है, 5 2005 को डिवाइड कर देगी, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 76। आंसर सॉल्व, ठीक है। सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको 6 पे पावर 36 पे पावर आपको 2000 दे दिया, कहेगा लास्ट का 2 डिजिट बताइए, 5 से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड है तो 76 हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब कुछ हम अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, अगर पावर ना हो सेम, तो अगर पावर 5 के फैक्टर में ना हो तो क्या करेंगे, ये भी तो कंडीशन है। तो जैसे 26 पे पावर कोई भी डिजिट ले लीजिए, 26 पे पावर करके हम 196 ले लेते हैं, ठीक है। तो 196 ले लिए, तो 196, अब ये तो 196 6 तो है, 6 के पहले कोई भी डिजिट हो हमको नहीं मतलब है, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, है 6 पे पावर 5 के का फॉर्म ये तो नहीं है, वो तो 196 तो 5 से डिवाइड होगी नहीं,
तो 5 से डिवाइड होगी नहीं, तो उसके तो 5 से इसका नियरेस्ट वैल्यू देखिए कहाँ तक डिवाइड होने वाला है, तो 26 पे पावर 195 ये नियरेस्ट है इसके, जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो रेस्ट कितना बचेगा 26, ठीक है। तो 26 पे पावर 195 जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 का फैक्टर हो गया 6 भी है, तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ क्या आएगा 76, और यहाँ पे क्या है 26, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा लास्ट का 2 डिजिट आएगा आपका आएगा 76, तो आंसर हो गया। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं, जो 20 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर पे पावर 98, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे ब्रेक कर दिए। अगर हम इसे ब्रेक कर दिए क्यों किए, इसमें को पता है 26 का स्क्वायर होता है 676 पे पावर 98, तो 676 का लास्ट 2 डिजिट क्या है 76, और 76 पे पावर कोई नंबर, यहाँ देखिए 76 पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 76, तो इसका भी आंसर 76, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 56 पे पावर 182, इसका कहेंगे लास्ट 2 डिजिट निकालिए, ठीक है। तो अब ये तो 5 का फैक्टर है नहीं, तो 5 के फैक्टर के नियरेस्ट कौन है इसका 180, तो 56 पे पावर 180 इंटू 56 का स्क्वायर अलग कर लिए, तो ये तो आपको दिया क्या, ये 5 का फैक्टर हो गया तो 76 इंटू, आप 56 का होल स्क्वायर याद है तो आप डाल सीधा लास्ट 2 डिजिट डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो अभी हम जस्ट बताए थे, जो 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का जो वैल्यू लास्ट का 2 डिजिट आएगा वही एक्स स्क्वायर का होगा, यानी एक्स अगर यहाँ पे जो है तो उसका स्क्वायर का जो लास्ट का 2 डिजिट होगा सेम इसका होगा। तो क्या 56 को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं 50 प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे x के जगह क्या आया 6, यहाँ x अगर डालेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 36, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा 36, डायरेक्ट हम ले सकते हैं इसको 36, डायरेक्ट अब हम इसको लिख सकते हैं 36, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो आप 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आ गया, फिर 6 42 45 47 यानी 76, इतना तो आप कर सकते हैं। इस फॉर्म में हम चेंज कर लिए, बताइए कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? सारा जो बताएं उस पे हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। 96 पे पावर और ले लेते हैं 94, चलिए इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो अगर इसको हमको सॉल्व करना है 96 पावर 94 को, तो पहले तो हम देखेंगे जो 94 क्या डिवाइड है, नहीं डिवाइड तो नहीं, 5 का डिवाइड नहीं, इस नियरेस्ट कौन है जो डिवाइड होगा, 96 पावर 90 डिवाइड होगा इनटू 96 पावर रिमेनिंग 4 बच गया, ठीक है। तो 96 पावर 90 कितना हो जाएगा 76 इनटू लास्ट का 2 डिजिट इसका हो गया 76, क्यों, ठीक है 6 पावर 5 के फॉर्म है, तो 96 का स्क्वायर आपको हम बताए थे एक्स स्क्वायर है या 100 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों का लास्ट का 2 डिजिट सेम होता है, एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ डालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो क्या वो नहीं दिख रहा है आपको 100 माइनस 4 का स्क्वायर है, वो 100 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 96, ठीक है। तो ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर हो 96 का स्क्वायर होना चाहिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 96 का स्क्वायर पर पावर स्क्वायर, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमको 96 का स्क्वायर फॉर्म चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स यहाँ पर क्या है 4, अगर यहाँ 4 डालते हैं तो क्या आ जाएगा 16, तो लास्ट का 2 डिजिट 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, तो 256 का लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 56, तो 56 से आप 76 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा अप्रॉक्स 76 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा तो आपको कितना आ रहा है, ऐसे 76 ही आएगा, और 76 56 45 76 56 ना,
45 हो गया, ये 30 0 और 30 0 38, यानी कि 56 आ जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट आपका 56 आ जाएगा। तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जितना कंसेप्ट इस पे बन सकता है, जितना है, सिर्फ इसी में यूज नहीं है। ये 6 पे पावर अगर आपका 5 के फॉर्म रहे तो हम क्या करेंगे, 6 पे पावर 5 के फॉर्म नहीं रहे तो दो कंडीशन आप अप्लाई कीजिएगा, 50 प्लस एक्स 50 माइनस एक्स, या 76 पे पावर एन के फॉर्म में रहे, या 76 से मल्टीप्लाई करके 2 के पावर की फॉर्म आ जाए, ये फॉर्म में भी तो आ सकता है। उस टाइप से भी क्वेश्चन हम सेट कर सकते हैं। तो आई होप जो सारा आइडिया आपका जो हम बताएं वो क्लियर हो गया होगा। इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।